हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ 40 प्लस अकेडमी। मैं विवेक पांडे आ गया हूं आपके साथ अपने नए टॉपिक से कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट लेके आपके लिए बच्चों। जैसा कि आप जानते हो कि हमने सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स डीएसएस स्टार्ट किया है, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स of Maharashtra, that means from MSBTE। ओके बच्चों, और ये सेमेस्टर 5 का मतलब फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है और हमारा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। हमने स्टील कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा, स्टील के बारे में पढ़ा, फिर मैंने आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन किया था, टावर वगैरह था, स्टील ब्रिज है, ये प्रीवियस लेक्चर में सब हो चुका है बच्चों, स्टील ब्रिज। और ये चिमनी हमने देखा था, चिमनी भी हमने कर लिया है बच्चों। लेकिन अगर आपने ये लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ राइट साइड में स्क्रीन के आई बटन होगा, उसको क्लिक करिए और पहले वाला लेक्चर देख लीजिए। मतलब फर्स्ट चैप्टर मैंने वहाँ पे ख़त्म कर दिया है बच्चों। और आप जानते हो जो चैप्टर नंबर 1 है ये 8 से 12 मार्क्स का है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 to 12 मार्क्स। और मैंने क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस वहाँ पे किया है प्रीवियस लेक्चर में। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और नया चैप्टर बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छे से इस चीज़ों को समझेंगे। ये हमारा देख सकते हैं, ये 1 लिखा है मैंने यहाँ पे, ये 1 नहीं है बच्चों, ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा। और इस चैप्टर नंबर 2 का नाम है डिज़ाइन ऑफ स्टील कनेक्शन और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो आज हमारा सब्जेक्ट जो है वो डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर है, सिविल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 5 डिप्लोमा लेवल का हम लोग बात करेंगे बच्चों। तो जितना आपको डिप्लोमा लेवल पे इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, जितना जानकारी आपको होनी चाहिए आपके एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए, उतना ही इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, पॉइंट टू पॉइंट सिखाऊंगा। ओके, और देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है डिजाइन ऑफ स्टील कनेक्शंस। स्टील कनेक्शंस बच्चों, अब ये होता क्या है, तो जरा मैं प्रीवियस डायग्राम जो किए थे एक बार दिखाता हूं आपको। ये देखो, आप डायग्राम देखो जरा, ये स्टील के कनेक्शंस है, ये देख रहे हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक एक एलिमेंट एक एक दूसरे से जुड़ा है। ठीक है, ये इतना पूरा ऐसा बन के थोड़ी आया होगा, ये एक एक लिंक है, एक एक लिंक एक एक चीजों से जुड़ा है। ये कैसे कनेक्टेड है, ये पूरा स्टील का मेंबर है, ये स्टील मेंबर कनेक्टेड कैसे हैं ये जरा समझिए। कनेक्शन स्टील का बच्चों 3 चीजों से होता है। पहला जो होता है वो रिवेटिंग है, रिवेटिंग, रिवेट करते हैं हम लोग, दिखाऊंगा मैं सब कुछ। उसके बाद बच्चों हम लोग बोल्टिंग करते हैं, बोल्ट लगाते हैं। और थर्ड जो हम करते हैं वेल्डिंग होता है बच्चों। तो 3 तरीके से हम लोग स्टील के अलग अलग मेंबर को जोड़ सकते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आपको, समझो। देखो यहाँ पे बनाता हूं मैं डायग्राम आपके लिए, समझो। ये आपका स्टील का एक प्लेट है, ये आपके पास दूसरा स्टील का प्लेट है। तो आप क्या करोगे, दोनों को आपको कंबाइन करना है, कनेक्ट करना है, कनेक्ट करना है। तो सबसे पहला तो हो सकता है आप, कुछ लोग बोलेंगे सर एक काम करो, वेल्डिंग हमने कॉलेज में किया है, वर्कशॉप में, फर्स्ट ईयर में रहा होगा वर्कशॉप, तो इसको वेल्ड कर देते हैं, दो चिप लेते थे हम लोग, उसको वेल्ड करते थे, याद करो। तो ये वेल्डिंग भी कर सकते हो आप लोग। तो एक ऑप्शन वेल्डिंग है बच्चों, ये हमारे सिलेबस में है, ये हम पढ़ने वाले, इसी चैप्टर में पढ़ने वाले। और दूसरी चीज जो है वो रिवेटिंग है। क्या है, रिवेटिंग है। और फिर एक चीज और है जिसको बोल्टिंग बोलते हैं, बोल्ट लगाना, नट बोल्ट, पता है आपको, बस वही है बच्चों। देखो क्या करेंगे, ये पहला प्लेट लेंगे, ये दूसरा प्लेट, यहां से इनको ऐसे करके ये बोल्ट हो गया हमारा, इसको बोल्टिंग कर दिया। ठीक है, तो ये डायग्रामेटिकली हम लोग बोल्ट करते हैं। अब मैं इसको दिखाता हूं कैसा डायग्राम होता है एक्चुअल में। ये देखो, बोल्ट के बारे में पढ़ेंगे आज। तो हमारा पहला चीज, तो मैं आपको बता देता हूं, 2 चीजों का डिजाइन करना है। देखो, हमको बोल्ट का डिजाइन करना है, डिजाइन ऑफ बोल्ट,
डिजाइन ऑफ बोल्ट, और हमको सेकेंड जो सीखना है वो वेल्डिंग सीखना है। और ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 हमको देने वाला है 16 to 20 मार्क्स। कभी कभी तो ये 20 to 25 मार्क्स का हो जाता है वेटेज। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और मैं आपको बता देता हूं, यहां से एक क्वेश्चन आपको आएगा डिजाइन ऑफ बोल्ट से, और जो बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपको यहां से आएगा वो डिजाइन फॉर वेल्डिंग से। तो इन दो चीजों को अच्छे से पढ़ लो, आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो जाएगा। और पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है 40+ अकेडमी का यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाते ही आप DSS का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पे क्लिक करेंगे, सब वीडियो लाइन में आपको मिलेगा। सो गाइस, बढ़ते हैं आगे। हमारा आज का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 जो कि होगा डिजाइन ऑफ बोल्ट पे। ये बोल्ट क्या होता है? यूसेन बोल्ट का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, बट वो बोल्ट के बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले बच्चों, वो आपकी जनरल नॉलेज में पढ़ सकते हो। हमें यहाँ पे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ना है। तो ये देखो आपके सामने ये डायग्राम। अच्छा, तुम लोगों से कितने लोग ने बोल्ट ऐसा हाथ में लिया है, कभी यूज किया है बोल्ट? बोलो बच्चों, जो भी देख रहे हो बताओ। आप सब लोगों ने बोल्ट लिया है हाथ में ऐसा? ये देखो, ये डायग्राम दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, सब लोगों ने बोल्ट तो लिया ही होगा। अगर लिया है तो यस बोल दो जरा, तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, तो ये बोल्ट के बारे में सिर्फ लेते हो, अपना जो भी काम रहता है यूज कर लेते हो, जहां फिट करना रहता है वहां फिट कर देते हो। नट बोल्ट तो सबने सुना होगा, नट एंड बोल्ट, ये दोनों हमेशा साथ में लेते हैं नाम हम, क्योंकि नट, ये जो बोल्ट है ना, वो नट के बिना अधूरा है। और ये जो नट है ना, इसका कोई काम नहीं होगा अगर बोल्ट नहीं है तो। सो कैसा है ना, नट एंड बोल्ट को हम लोग मेल एंड फीमेल जॉइंट भी बोलते हैं, मेल एंड फीमेल। समझ गया? ये हमारा नट है, ये हमारा बोल्ट है, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। समझ गया? ये प्यार मोहब्बत है दोनों का। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, मैं नट और बोल्ट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। बोल्ट्स आर मेड फ्रॉम माइल्ड स्टील रॉड। किसका बनता है बोल्ट? माइल्ड स्टील का बनता है। किसका बनता है? माइल्ड स्टील का बनता है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, ये बोल्ट जो है ना, ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रांग, स्ट्रेंथ बहुत रहना चाहिए। तो माइल्ड स्टील हैज द हाईएस्ट स्ट्रेंथ, वेरी हाई स्ट्रेंथ। सो इसीलिए बनता किसका है? माइल्ड स्टील का ब्लैक बोल्ट विद स्क्वायर और हेक्सागोनल थ्रेड। ये थ्रेड है, सॉरी हेड, विद स्क्वायर और हेक्सागोनल हेड एंड नट्स। देखो जरा, ये हेड है बच्चों, ये दिस इज हेड। कुछ पार्ट यहां से समझ लो जरा, आ जाओ इधर नट वाले पे। देखो, इसको हम लोग हेड बोलते हैं, जो टॉप पे एकदम सिर जैसे अपना हेड होता है। फिर ये उसका देखो शैंक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? शैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज होगा, हमको याद रखो। शैंक किसको बोलते हैं? हेड के जस्ट नीचे क्या होता है? शैंक होता है। अब शैंक के पूरा नीचे ये जो दिख रहा है ना, ये ऐसा ऐसा नोकीला चीज दिख रहा है ना, ये सब, इसी को हम लोग थ्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेड। ये थ्रेड वगैरह आप लेथ मशीन पे भी बना सकते हो। लेथ मशीन वगैरह होती है ना, आपने देखा रहेगा लेथ मशीन अपने कॉलेज में मैकेनिकल वालों को यूज करते हुए। तो ये लेथ मशीन पे हम लोग बनाते थे। ये देखो, यहाँ इसको थ्रेड लेंथ बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को थ्रेड लेंथ बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को ग्रिप लेंथ बोलते हैं, और दोनों कंबाइन कर लिया तो होता है नॉमिनल लेंथ। दोनों कंबाइन कर दिया तो क्या होता है? नॉमिनल लेंथ। तो यहां से आपको 2-3 चीजें समझनी होगी। पहली चीज, ये हेड होता है, हेड समझ गया आपको? ये हेड होता है, ये शैंक होता है, ये थ्रेड होता है, थ्रेड। समझा? दे आर कॉमनली यूज्ड एंड लेस एक्सपेंसिव। सस्ता होता है इसलिए ज्यादा यूज होता है आजकल, तो काफी अच्छा है, स्ट्रेंथ भी अच्छा रहता है इसलिए यूज होता है। दे आर मेनली यूज फॉर लाइट स्ट्रक्चर। लाइट है, जहां ज्यादा वजन वगैरह नहीं है, लाइट स्ट्रक्चर्स वगैरह के लिए यूज होता है। नॉट रिकमेंडेड फॉर कनेक्शन सब्जेक्ट टू डायनेमिक लोडिंग। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा समझ लो। डायनेमिक लोडिंग मतलब पता है क्या? अच्छा, 2 वर्ड ले लेता हूं मैं यहाँ पे, जरा देखो जरा।
एक होता है स्टैटिक लोडिंग। स्टैटिक लोडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक लोडिंग? स्टैटिक लोडिंग मतलब कांस्टेंट लोड। कांस्टेंट लोड, जैसे कि मैं अगर बात करूं स्टेशन का ब्रिज देख लो, स्टेशन पे जो ब्रिज होता है क्या उस पर कांस्टेंट लोड होता है? नहीं, उस पर कभी देखो संडे के दिन कम लोग रहते हैं, हो सैटरडे के दिन भी कुछ लोगों को छुट्टी रहती है तो कम लोग जाते हैं स्टेशन, लेकिन मंडे ट्यूसडे को देखो तो बहुत ज़्यादा रश रहता है। या फिर रात में देखो 12-1 बजे, रात में 12-1 बजे वो ब्रिज में लोड कम होता है, जो जिनको गांव वगैरह जाना था सिर्फ वही जाते हैं, और ऑफिस वालों को तो रात में घर पे रहते हैं। तो वो कांस्टेंट लोड नहीं है, वो कौन सा लोड है? डायनामिक। डायनामिक लोड मतलब लोड जब बार बार चेंज होता है, डायनामिक लोड। ठीक है, डायनेमिक लोड। तो ये डायनेमिक लोड के लिए इस्तेमाल नहीं होता है मोस्टली, लेकिन फिर भी अगर स्ट्रेंथ अच्छा रहे तो हम लोग यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हाई स्ट्रेंथ बोल्ट क्या होता है ये जरा अच्छे से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, ओके। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट को हम लोग शॉर्ट में HSFG बोलते हैं। क्या बोलूंगा मैं कभी भी इसको बोलूंगा हाई स्ट्रेंथ बोल्ट को, H फॉर हाई, S फॉर स्ट्रेंथ। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां पे? ओके, वेरी गुड। तो क्या फुल फॉर्म है HSF का? HSFG का फुल फॉर्म होता है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन बोल्ट। फ्रिक्शन बोल्ट, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे, फ्रिक्शन बोल्ट बोलो। G फॉर ग्रिप है, सॉरी बोल्ट नहीं है, ग्रिप। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप, अंडरस्टूड? ये होता है। दिस बोल्ट आर फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, मतलब यहाँ पे कनेक्शन कैसे होता है विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन, मतलब उसमें एक बार चला गया तो फ्रिक्शन की वजह से रुका रहेगा। ठीक है, अब इसे बनता किसका है देखो जरा। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट आर मेड अप ऑफ मीडियम कार्बन स्टील। इसके स्टील में कार्बन होता है, कार्बन स्टील से बनता है बच्चों। और वहीं आप अगर ये देखोगे ब्लैक बोल्ट माइल्ड स्टील से बनता है। किससे बनता है? माइल्ड स्टील। तो ये डिफरेंस आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए। और मैं जरा HSFG का थोड़ा एडवांटेजेस आपको बता देता हूं, कुछ पॉइंट लिस्टेड कर देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम में कभी कभी ना एडवांटेजेस आता है। एग्जाम में क्या पूछते हैं वो लोग? एडवांटेजेस। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ, सब लोग लिख के ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस ऑफ HSFG बहुत बार एग्जाम में पूछा है और ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो जरा एक बार अच्छे से कर लो। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो इसमें आपको लिखना है, इट डज नॉट अलाउ स्लिप। डज नॉट अलाउ स्लिप। देखो सिंपल सी बात, अगर आपने चप्पल पहना है और आप रोड में चल रहे हो और आप फिसल गए तो आप क्या बोलोगे? नॉर्मल रोड पे चप्पल बार बार फिसल रहा है तो आप बोलोगे चप्पल का जो ग्रिप है वो घिस गया है। चप्पल का ग्रिप घिसने की वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन नहीं मिलता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। लेकिन इसका नाम ही देखो क्या है, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप। फ्रिक्शन, तो इसमें बहुत फ्रिक्शन है और अगर फ्रिक्शन रहेगा तो स्लिप नहीं होगा। तो सिंपल सी बात, पहला पॉइंट, इट डज नॉट अलाउ स्लिप। सेकेंड पॉइंट आ जाते हैं बच्चों। सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, लोड्स आर ट्रांसफर्ड बाय फ्रिक्शन ओनली। लोड्स, ये आपको लिखना है, लोड्स आर ट्रांसफर्ड बाय फ्रिक्शन ओनली। यहां पूरा का पूरा काम जो होता है बच्चों फ्रिक्शन का ही है। ठीक है, तो याद रखना पॉइंट्स में फ्रिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा, देयर इज नो नॉइज पोल्यूशन, ये भी लिख लो, देयर इज नो नॉइज पोल्यूशन। अरे जब फ्रिक्शन रहेगा 2 लोगों के बीच में तो पोल्यूशन, नॉइज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं देगा। देखो अब ये देखो, ये है और ये दोनों पार्ट अगर लॉक हो गए, लॉक है दोनों, ठीक है, मतलब एक दूसरे में हिल नहीं रहे, सिंपल सी बात है, लॉक हो गया तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, नो मूवमेंट। जब नो मूवमेंट रहेगा बच्चों तो क्या होगा? नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा। कोई ब्रिज देखो आवाज करता है, अगर कनेक्शन अच्छा नहीं रहेगा तो ब्रिज हिलेगा, आवाज करेगा, तो ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख दो, 4th पॉइंट, नो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। नो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? ये आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में किया है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन।
फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो कहां बताऊं, देखो यहां बताता हूं, ठीक है। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है जरा समझो चीजों को। ये देखो, ये हमारा एक रॉड है स्टील का। अब इस स्टील के रॉड पे मैंने लोड लगाया है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई हैव अप्लाइड अ लोड टू दिस। अब क्या होगा, लोड लग रहा है ना, तो यहां पे भी स्ट्रेस है बॉडी में, इस स्टील के रॉड में यहां भी स्ट्रेस है, यहां भी स्ट्रेस है। तो बॉडी में स्ट्रेस है, लोड लग रहा है, स्ट्रेस है, लेकिन सबका सब लोड सबका सब स्ट्रेस एक ही जगह पे है क्या? नहीं। मेरा कहने का मतलब वापस मैं समझाता हूं, इफ स्ट्रेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब लोड की वजह से सब जगह स्ट्रेस एक ही जगह पे नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं एक बात बताता हूं, एक बिजनेस है, नॉर्मल वे में समझो, एक बिजनेस है, कोई बिजनेस चला रहा है, अकेला बंदा है, सिंगल पर्सन, तो जो भी टेंशन आएगा, जो भी स्ट्रेस आएगा, सिंगल पर्सन को आएगा ना। इसको बोलते हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। एक ही जगह पे सब स्ट्रेस एक्ट होता है तो उसको स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, समझ गया। तो इस केस में स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, ठीक है, ये समझ लो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ लो लेस bolts आर रिक्वायर्ड। बस इतना पॉइंट आप लिख दो, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। देखो अभी सिंपल सी बात है, आपको ना एक पिलर उठा के रखना है, मतलब देखो एक पिलर बनाता हूं, ये देखो, ये पिलर है, इसको ना उठा के 4 इंसानों को खड़े रहना है। 4 इंसान यहां पे उठा के इसको खड़े हैं, बेचारे को, पिलर को। मशीन हमारे पास नहीं है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, इन चारों की जगह, अगर इन 3 ही है समझो, इन 3 की जगह अगर मैं 2 से ही काम चलाऊं तो मैं क्या बोलूंगा, ये तीनों को हटा दो, और ना 2 तगड़े तगड़े लोग लाओ, मतलब जिनका स्ट्रेंथ, जिनका ताकत ज्यादा है, 2 ही लोग से काम हो जाएगा ना। फिर वही बात, 3 बोल्ट लगाने के लिए, देखो अब ये डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको समझ जाएगा इसके बारे में। ये देखो, ये डायग्राम दिख रहा है, ये एक बोल्ट यहां पे लगाया, एक बोल्ट यहां पे लगाया, यहां पे, तो दूसरा बोल्ट यहां लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दूर पे लगाओ, यहां लगाओ। क्यों? क्योंकि ये बहुत मजबूत है ना, मजबूत है तो इतने पार्ट को पकड़ के रखेगा, समझा। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ये अगर आपको एडवांटेजेस पूछ लिया किसका, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप का, तो आप ये सारे पॉइंट्स यहां पे लिखोगे। अंडरस्टूड बच्चों? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ओके, अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ये देखो मैंने यहाँ पे सब पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स है, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, मैंने यहाँ डाला है, ये सब लोग नोटबुक पे लिख लेना। इसमें से आप 8 पॉइंट यहाँ दिया है बच्चों, 8 पॉइंट है यहाँ पे, आप इसमें से कोई भी 4-5 पॉइंट याद कर लो, 5 याद कर लो, ताकि एक आधा अगर एग्जाम में भूल गया तो 4 तो याद रहेगा। 4 पॉइंट तो आपको लिखना ही पड़ेगा, और ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब हम लोग ज्वाइंट कैसे करते हैं इसके बारे में सीखते हैं। टाइप्स ऑफ बोल्टेड ज्वाइंट आज जो होगा, आज पूरा थ्योरी कवर होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहला न्यूमेरिकल देखेंगे जो डिजाइन ऑफ बोल्ट पे होगा बच्चों, और मैं आपको बताऊंगा आईएस कोड का एक बुक आता है, स्टील टेबल का एक बुक आता है, ये आप कैसे यूज करोगे डिजाइन में, ये सब भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में हमारे मिल जाएगा। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो पे लाइक कर दे, ये बहुत इजी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इन अ वेरी एफिशिएंट वे, because these lectures are free lectures. After 2-3 lectures we are going to log this, so guys please let them to join our classes as early as possible. Okay, types of bolted joint देखते हैं। अब देखो जॉइंट कैसे करते हैं, देखो अभी 2 लोगों को ज्वाइन करना है, जैसे एक पार्ट ये है, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट वेट, हमको इन दोनों को ज्वाइन करना है। ये लाइन सीधा नहीं हो रहा है, लेट मी ड्रॉ इट, नाउ इट विल बी ओके। ये एक पार्ट है, एक पार्ट ये है,
इन दोनों को ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करोगे? बोलोगे सर फेविक्विक लाओ, थोड़ा यहाँ लगा दो, थोड़ा यहाँ फेविक्विक लगा दो, थोड़ा फेविक्विक यहाँ लगा दो, दोनों चिपक जाएगा। फेविक्विक से चिपका दिया है, देखो। तो ये जो फेविक्विक से चिपका है ना ब्रिज में ऐसा चिपकाओगे ना तो कहां जाओगे पता है ना? सेंट्रल जेल। बिकॉज ब्रिज टूटेगा, इंजीनियर अंदर जाएगा। तो ऐसा कुछ करना नहीं है। तो ये एक होता है लैप जॉइंट और एक होता है बट जॉइंट। ये क्या होता है देख लो। ये आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो बच्चों। क्या बट जॉइंट दिख रहा है आपको पहला वाला, और ये आपको लैप जॉइंट दिख रहा है दूसरा वाला लैप जॉइंट दिख रहा है। हाँ जरा देख लो ये कैसे किया गया है, एक मिनट। ठीक है, तो पहला है बच्चों बट जॉइंट, दूसरा है बच्चों लैप जॉइंट। ये मत देखो, ये आपके काम का अभी नहीं है। एच जॉइंट, टी जॉइंट, ये भी है, बहुत इजी है। एक ऐसा रखा है, दूसरा फिर इसके ऊपर है, इसको बोलते हैं टी जॉइंट। ये बट जॉइंट है बच्चों, ये आपके काम का है, आपके सिलेबस में है बट जॉइंट। और ये लैप जॉइंट, लैप जॉइंट। ठीक है, लैप जॉइंट मतलब अभी देखो क्या करेंगे हम, पता है इसमें यहां से ना होल करेंगे एक, ये होल करेंगे। क्या किया यहाँ पे होल, इस होल में होल रहेगा, होल में ये बोल्ट को डाल देंगे, और यहां जो थ्रेडिंग है ना इसमें नट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नट। ये नट लग गया। अब ये दोनों लॉक हो गया तो क्या ये टूटेगा? नहीं टूटेगा, सवाल ही नहीं, चांस ही नहीं है इसके टूटने का। समझा बच्चों? और ये बट जॉइंट में भी यही होता है, दोनों फिक्स कर देते हैं, फिर यहाँ पे बोल्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? बोल्टिंग करते हैं। तो ये दो तरह के जॉइंट आपको समझ गए। तो अगर आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछ लिया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बोल्टेड जॉइंट, तो फर्स्ट टाइप ऑफ बोल्ट जॉइंट इज लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट। याद रखना लैप जॉइंट के टाइम आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और बट जॉइंट के टाइम ये डायग्राम। ठीक है, when one member is placed above the other, both are connected by means of bolt or welt, the joint is called as lap joint. समझा? In butt joint the place to be connected shall against each other and connected by providing cover plate. समझा? अभी ये देखो ये कैसे होता है बट। आप सोचते रहोगे सर ये बट जॉइंट को ज्वाइन कैसे करेंगे, इसमें बोल्ट कैसे लगाएंगे। देखो क्या होगा, ये वाला जो है ये यहां से आएगा, ये वाला यहां से आएगा, ये वाला यहां से आएगा, दोनों को चिपका देंगे और ऊपर ना एक कवर प्लेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कवर प्लेट। और यहां से बोल्ट करके इसको फिक्स कर देंगे, यहां से बोल्ट करके इसको फिक्स कर देंगे। समझा? कवर प्लेट लगाएंगे। चाहिए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका डायग्राम ही दिखा दूंगा, तो आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तो पूरा प्रोसीजर क्या है, लैप जॉइंट तो एक दूसरे के ऊपर ही रहता है, तो यहां से बोल्ट लगा दिया, ऐसे दोनों को फिक्स कर दिया, खत्म काम। ठीक है, यहां पे क्या होता है, इसमें कवर प्लेट लगता है। क्या लगता है? कवर प्लेट लगता है बट जॉइंट में। समझ गए? ये टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट हो गए। ये पॉइंट आपके लिखने पड़ेंगे आपको एग्जाम में, और ये आ सकता है एग्जाम में, बहुत बार आया है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बोल्टेड जॉइंट? अंडरस्टूड? नाउ ये हो गया टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट, सब मैंने बता दिया। ठीक है, वेल्डेड की जगह बोल्ट भी कर, ये यहाँ पे वेल्डेड था, बोल्ट इसको लिख दो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, हाँ। फेलियर, अच्छा ये टूट भी सकता है ना, जब धीरे धीरे पुराना होगा तो टूटने के चांसेस भी हैं इसके। देखो आप डायग्राम देख रहे हो, ये क्या किया है, यही तो बोल्टिंग है। दिख रहा है सबको डायग्राम बोल्टिंग का? आपके स्क्रीन पे देखो जरा ध्यान से सभी बच्चों, ये देखो ये नट दिख रहा है, नट, ये नट है और ये बोल्ट, ये होल के अंदर डालते हैं, याद रखो। अच्छा आपको पता है स्क्रू में और इसमें डिफरेंस क्या होता है, स्क्रू और बोल्ट में? देखो बोल्ट जो है ना उसका हेड देखो ऐसा रहेगा और सेम साइज का रहेगा पूरा एंड तक, और स्क्रू जो है ना उसका हेड थोड़ा अलग ही रहता है। आप जानते हो यहाँ पे एक ये रहता है और ये जाएगा ऐसे, टेपर्ड रहेगा। क्या रहेगा? टेपर्ड और थ्रेडिंग रहेगा। थ्रेडिंग तो इस पे भी रहता है वैसे। समझा? ये है डिफरेंस आप बोल्ट का। ये बोल्टिंग किया है, ये डायग्राम को ध्यान से देख लो, ऐसे दो लोगों को बोल्ट करके बना देते हैं अच्छे से, ये जॉइंट हो गया। अच्छा ये कनेक्शन हुआ कि नहीं? कनेक्शन हुआ ना, इसीलिए इस बोल्टिंग हम लोग कनेक्शन के लिए यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अभी टूटेगा कैसे? टूटने के चांसेस हैं,
पहला चांस है shear failure, दूसरा चांस है टेंसाइल फेलियर, तीसरा चांस है बेयरिंग फेलियर मोड। इसमें दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, जो कि पहला है shear failure मोड, सेकेंड इज टेंसाइल फेलियर मोड। तो वी विल सी दैट shear failure मोड राइट नाउ। ओके बच्चों, shear failure देखो, ये shear बोल्ट है, ये दिख रहा है कैसे? यहां से अगर आप इसको फोर्स अप्लाई कर दो और इसको यहां से फोर्स अप्लाई कर दो और ये बोल्ट टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो ये फेलियर हो गया कि नहीं हो गया? क्या हो जाएगा? अरे बच्चों, ये फेलियर हो जाएगा। shear फोर्स मतलब समझता है कि सॉम में मैंने आपको सिखाया है। अगर आपको नहीं पता shear फोर्स, तो सॉम का प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे है, जाके वहां लेक्चर देख लो shear फेलियर का। shear फेलियर में टेंजेंशियल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स होता है बच्चों। तो देख लो, ये फोर्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस तरह ऐसे फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। और इस तरह फोर्स अप्लाई करने के बाद, एक सेकेंड, सॉरी जस्ट अ मिनट, या वेट। ओके, यहाँ पे shear फोर्स दिख रहा है आपको, ये shear फोर्स ऐसे लगाया गया है। तो ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ जाएगा, बीच में कौन मरेगा? बोल्ट मरेगा। देख रहा है, ये देखो, ये खून दिख रहा है, खून, ये, हाँ, ये जो रेड कलर का है ना, यही बता रहा है कि यहीं से टूटेगा, यहीं से ब्रेक होगा। ये वाला इधर खींचा गया, ये वाला इधर आ गया, तो ये यहां से बेचारा को खून आ रहा है, ही इज ऑलमोस्ट गोइंग टू डेड। अंडरस्टूड एवरीवन? सो इसको कहते हैं shear फेलियर। तो यहां से आपको ये shear फेलियर का डायग्राम बनाना है। सिंगल shear, जब दो प्लेट कनेक्टेड रहेगा ना, ऐसे दो प्लेट कनेक्टेड बच्चों, उसको shear फेलियर बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, इसमें तीन प्लेट रहता है, ये देखो, ये ऐसा तीन प्लेट है, तो बीच वाला अलग है, ये अलग है, तो ये इसको बोलते हैं डबल shear। समझा? तो ये shear फेलियर है। और टेंशन फेलियर मतलब इसको बोल्ट को खींचा के, देखो यहाँ लिखा है, द बोल्ट सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स फेल्स ड्यू टू टेंसाइल फोर्स। यहाँ लिखा है, इफ फैक्टर टेंसाइल फोर्स इज ग्रेटर देन टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। बोल्ट हैज कैपेसिटी, एवरी बोल्ट हैज कैपेसिटी। बोल्ट की कैपेसिटी होती है खींचने की उसको। तो अगर ज्यादा लोड आ गया, लोड इंक्रीजेस, टेंसाइल फोर्स बढ़ गया, बोल्ट ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो बच्चों, ये काफी अच्छे से आपको मैं उम्मीद करता हूं समझा है कि shear फेलियर क्या होता है, टेंशन फेलियर क्या होता है। ये हमारा बेसिक थ्योरी था। ये थ्योरी को आपको सबको नोटबुक में लिख लेना है। डायग्राम, ये डायग्राम सबको बनाना है। दिस इज बेस्ट डायग्राम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये आपको नहीं याद होगा, नहीं समझेगा कौन सी चीज क्या है, तब तक आप डिजाइन नहीं कर पाओगे। जिस चीज की डिजाइन करते हो उसका पिक्चर आपके आंखों में होना चाहिए, तभी जाके डिजाइन सक्सेसफुली बनेगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड please, if you have not subscribed to our channel, subscribe it so that you can easily get all the lectures of DSS and other subjects through our channel. So guys, thank you so much.